कुछ दिनों पहले जो है ई श्रम नाम से योजना की शुरुआत हुई, जिसमें जो है ई श्रमिक कार्ड या ई श्रम कार्ड, NDUW कार्ड, UAN कार्ड सब एक ही है, बनवाने की बात बताई गई केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसे में मैंने वीडियो भी दिया था कि ई श्रम क्या है, इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है तो कैसे बनवाना है। इवन मैंने जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी पूरे डिटेल में बता दिया था। अब ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, उनका कुछ सवाल आता है। पहला सवाल, अगर हमारा श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो क्या हम ई श्रम बनवा सकते हैं? दूसरा सवाल, ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड क्या एक ही हैं? तीसरा सवाल, मनरेगा कार्ड, ई श्रमिक कार्ड और लेबर कार्ड क्या एक ही हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं जो है पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कार्ड जो होते हैं, मान लेते हैं ई श्रमिक कार्ड जो अभी लॉन्च हुआ है वो, श्रमिक कार्ड जो लेबर रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है वो, और मनरेगा कार्ड जो होता है वो, तीनों क्या होते हैं, इनका क्या कुछ फ़ायदा होता है और किसे कब कैसे बनवाया जाता है। हाय गाइज, मैं अमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं तीनों कार्ड को कवर कर रहा हूँ, तीनों कार्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेबर कार्ड का। लेबर कार्ड क्या होता है और इसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं। लेबर कार्ड जो होता है आपको एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने के बाद मिलता है, जिसे हम श्रमिक पंजीकरण कहते हैं। यह राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, यानी अगर आप बिहार के लेबर हैं तो आप बिहार में जो है अपना बिहार लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। बिहार में जो है कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह जो करते हैं उनको लेबर कार्ड मिलता है। इसी प्रकार से यूपी के हैं तो यूपी में अलग प्रोसेस होता है, यूपी में भी जो लेबर कार्ड आप लोगों को मिलता है। अब हर एक राज्य के लिए उसका जो राज्य सरकार है वो लेबर के अंतर्गत पंजीकरण करवाती है और कुछ बेनिफिट्स देती है। हर एक राज्य में यह बेनिफिट अलग अलग होता है। अब बेनिफिट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो लेबर कार्ड बनाने के बाद यदि आपका बच्चा बच्ची 10वीं में अच्छा रैंक प्राप्त करता है 60%, 80%, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो हो उनको एक निश्चित अमाउंट देती है। 80% पर 10,000, 60% पर 6,000, ऐसे करके अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट दिए जाते हैं। लेबर कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद लेबर कार्ड में जो है अगर आप अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो उनकी शादी पर भी जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। ये भी एक रिक्वायरमेंट होता है, ये भी एक बेनिफिट होता है। इसी प्रकार से लेबर कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने लेबर कार्ड बनवाने और इसके बेनिफिट्स के बारे में एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिख रखा है sarkariYojana.com पर, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें मैंने हर एक राज्य की लेबर कार्ड डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक दे रखा है और मैंने पूरा बेनिफिट्स जो है उसके बारे में बता रखा है। आगे हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी चलेंगे और कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो लेबर कार्ड के होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। अब आते हैं मनरेगा कार्ड पे। मनरेगा कार्ड जो आती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है, यानी राज्य सरकार के अधीन आती है। अब मनरेगा कार्ड क्या होता है, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता बल्कि आपको रोजगार मिलते हैं। 15 दिनों का निश्चित रोजगार, एक महीने में 15 दिन तक का आपको एक निश्चित रोजगार देने की गारंटी होती है, जो कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, बस आपको काम मिलता है। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप जो है मनरेगा के अंतर्गत मुखिया से जाकर लिखित में दे सकते हैं कि सर हमें जो है यह काम करना है, या अगर कोई काम आता है तो हमें काम दिया जाए, तो 15 दिनों के अंदर आपको एनी हाउ काम दिया जाएगा। ये मनरेगा का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप जो सोचेंगे कि मनरेगा कार्ड बनने से हमें सब्सिडी मिल जाएगा, हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा, हमारे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा कार्ड आपको बस काम देने का काम करता है, यानी वर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपने बेसिकली समझ लिया लेबर कार्ड क्या है और उसका क्या काम है, कैसे बनता है। मनरेगा कार्ड क्या है, कैसे बनता है। मनरेगा कार्ड बनाने की बात करते हैं तो ये पंचायत स्तर पर बनता है। मुखिया जी वगैरह से संपर्क करके आप जो है मनरेगा लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेबर कार्ड का जो है उसका वेबसाइट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑनलाइन वेबसाइट होता है, उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में अलग होता है, यूपी में अलग होता है, राजस्थान में अलग होता है। सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब आते हैं अपने ई श्रम कार्ड के ऊपर, ठीक है।
ई श्रम जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्ड है। ई श्रम जो होता है एक सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है। मान लेते हैं आप बिहार के रहने वाले हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आप किस क्षेत्र का काम जानते हैं, इसकी जानकारी में भी अगर आपने लेबर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके स्टेट गवर्नमेंट को यानी नीतीश सरकार को होगी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को केंद्रीय स्तर पर यह जानकारी नहीं मिली है। जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, सरकार के पास कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं है जो लेबर वगैरह के डाटा को इकट्ठा करके रखे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है NDUW नेशनल डेटाबेस ऑफ अनकैटेगराइज्ड वर्कर नाम से ई श्रम योजना की शुरुआत की है, जिसमें आपका डाटा जो है सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय स्तर पर रखा जाएगा। अब डाटा रखने का क्या प्रयोग होगा और क्या बेनिफिट मिलेगा, ये ई श्रम की बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट में आया है। ई श्रम कार्ड बनने से क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास आपका डाटा रहेगा। आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं तो ये जो NDUW कार्ड रहेगा यह प्रमाणित करेगा कि आप इस क्षेत्र का काम जानते हैं, आप बिहार में इतने दिनों से काम कर रहे थे, आप इस क्षेत्र के अंतर्गत स्किल्ड हैं, ताकि आप जब यूपी में जाओ तो यूपी में आपको उस कार्ड के अनुरूप काम दिया जा सके और आपको वहाँ पर ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेनिफिट है। इसके बाद एक मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। कोरोना वायरस काल में यानी कोरोना काल में जो आर्थिक मंदी छाई थी उसमें जो सरकार 1,000 रुपये दे रही थी। अब सरकार के पास तो डाटा था नहीं किसको पैसा देना है। जहाँ तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उनको पैसा मिला, और जिन लोगों को किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया या जिनके पास डाटाबेस नहीं था या जानकारी नहीं पहुंच पाई, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो उनको पैसा नहीं मिल पाया। अब अगर आपका NDUW कार्ड बन जाता है तो इन फ्यूचर कोई स्कीम आती है जो डायरेक्टली आपको बेनिफिट देने के लिए होती है, तो गवर्नमेंट के पास जानकारी रहेगी, आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका पता, आपका बैंक अकाउंट नंबर। अगर पैसा भेजने की स्कीम आएगी तो गवर्नमेंट डायरेक्ट उसमें डिपॉजिट कर देगा और पैसा डायरेक्टली आपके खाते में आ जाएगी। ये बेनिफिट हुआ। इसके साथ साथ कोई संस्था या जैसे कि बहुत सारे कंपनियां होती है, बहुत सारे जो है डोनेशन करने वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़े बड़े फर्म होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम जो इस सेक्टर के लोगों को कुछ काम दे, कुछ डोनेशन दे, कुछ क्लॉथ वगैरह दें, तो इसके लिए उनके पास डाटाबेस गवर्नमेंट से ले लेंगे। यानी कोई भी कंपनी रहेगी वो चाहेगी कि हम जो है इस क्षेत्र के लोगों को वर्क देना चाहते हैं, काम देना चाहते हैं, कुछ पैसा देना चाहते हैं, कुछ साइकिल वगैरह देना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से वो जाकर डाटा मांगेगी। गवर्नमेंट को अगर उनका प्लान सही लगेगा, गवर्नमेंट उनको डाटा देगी और वो कंपनी डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे देगी। तो ये सभी बेनिफिट जो हैं आपको मिलने वाले हैं ई श्रम कार्ड बनवाने के। ठीक है, तो ये जो अंतर होता है ई श्रम कार्ड का, NDUW कार्ड जो होता है वो एक ही होता है लेबर कार्ड का और मनरेगा कार्ड का। उम्मीद है आप मनरेगा कार्ड, लेबर कार्ड, ई श्रमिक कार्ड के बारे में डिटेल में जान सके हैं। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो यहाँ पर एक और सवाल होता है कि अगर हमारा जो है लेबर कार्ड बना हुआ है तो ई श्रम बनेगा, नरेगा बनेगा? तो ये वैरी नहीं करता है। ठीक है, आपका अगर ई श्रम बना हुआ है तो आप लेबर कार्ड भी बनवा सकते हैं, आप मनरेगा कार्ड भी बनवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कार्ड किसी के लिए रुकता नहीं है। आप कोई भी कार्ड बनवा कर अपना उस टाइम का बेनिफिट निकाल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि लेबर कार्ड बना है तो ई श्रम नहीं बनेगा, ई श्रम बना है तो लेबर नहीं बनेगा, मनरेगा बना है तो लेबर कार्ड नहीं बनेगा, या लेबर कार्ड बना है तो मनरेगा नहीं बनेगा। ये सभी जो है कार्ड आप आराम से बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति तीनों कार्ड रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर और भी कोई सवाल है तो कमेंट में जो है आप लिख सकते हो। मैंने अपने लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप कमेंट करोगे तो मैं जो है उसके ऊपर वीडियो बनाकर दे दूंगा। इवन जो भी लिंक है ई श्रम कार्ड के, लेबर कार्ड के, मनरेगा कार्ड के, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। आप सरकारीयोजना.com पर जाकर पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको जो है सभी लेबर के पास शेयर कर देना ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।